नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज तारीख है 9 फरवरी 2023। चलिए देख लेते हैं आज का करंट अफेयर। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गूगल ने पेश किया अपना एआई चैटबॉट चैट जीपीटी को देगा टक्कर। गूगल ने अपनी एक्सपेरिमेंटल कन्वर्सेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सर्विस बार्ड को पेश किया है। कंपनी ने इस सर्विस को पॉपुलर चैटबॉट चैट जीपीटी से मुकाबले के बीच उतारा है। एआई आधारित ये चैटबॉट मानव जैसे जवाब दे सकता है और निबंध भी लिख सकता है। गूगल अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि कंपनी एक कन्वर्सेशनल एआई सर्विस शुरू कर रही है जिसका नाम बार्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्यूआर कोड स्कैन कर सकेंगे सिक्के। आरबीआई लॉन्च करेगा कॉइन वेंडिंग मशीन। आरबीआई ने आज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नतीजों की घोषणा कर दी है। रेपो रेट में हाइक के साथ बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के लिए भी कुछ ऐलान किए गए हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि उनकी योजना क्यूआर कोड पर आधारित कॉइन वेंडिंग मशीन लगाने की है, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय बैंक क्यूआर कोड आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन लॉन्च करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया है। सरकार का 2047 तक एनीमिया मुक्त भारत का लक्ष्य। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तावित बजट में सिकल सेल एनीमिया बीमारी को वर्ष 2047 तक भारत से जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार के अनुसार इस बीमारी से जूझ रहे आदिवासी क्षेत्रों में 40 वर्ष तक के 7 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट के दौरान कहा कि पीएम सुरक्षा के तहत 44 करोड़ लोगों को बीमा योजना का लाभ मिला है। सरकारी योजनाओं का लाभ आम जन तक पहुंचा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ़ोन पे ने सीमा पार यूपीआई भुगतान सेवा शुरू की। फ़ोन पे ने कहा कि उसने ऐसी सेवा शुरू की है जो देश से बाहर यात्रा करने वाले उसके भारतीय उपयोगकर्ताओं को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई के जरिए विदेशी व्यवसायियों को भुगतान में सक्षम बनाएगी। यूपीआई इंटरनेशनल में सहायक व्यावसायिक आउटलेट संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, मॉरिशस, नेपाल और भूटान में है, जो लोकल क्यूआर कोड प्रणाली से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगले वित्त वर्ष में खुदरा महंगाई दर घटकर 5.3% पर आने का अनुमान। भारतीय रिजर्व बैंक ने अगले वित्त वर्ष 2023-24 में खुदरा महंगाई नरम पड़कर 5.3% पर आने का अनुमान जताया है। चालू वित्त वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के 6.5% के स्तर पर रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष का अनुमान केंद्रीय बैंक के संतोषजनक स्तर 2% के घट बढ़ के साथ 4% पर रखने के लक्ष्य से अधिक है। नेक्स्ट देखते हैं। किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले नए ब्रिटिश डाक टिकट का अनावरण। ब्रिटेन के रॉयल मेल ने किंग चार्ल्स तृतीय की छवि को प्रदर्शित करने वाले डाक टिकटों का अनावरण किया, जिसमें केवल सम्राट का सिर, स्टाम्प का मूल्य और एक बारकोड नजर आ रहे हैं, जो कि 4 अप्रैल से सामान्य बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। 8 सितंबर को ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का निधन हो गया है। महारानी के बाद अब उनके बेटे चार्ल्स को ब्रिटेन का राजा बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। युवा संगम पंजीकरण पोर्टल का 6 जनवरी को नई दिल्ली में IGNCA में शुभारंभ किया गया। युवा संगम एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र और शेष भारत के युवाओं के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री की एक विशेष पहल है, जिसके तहत 20,000 से अधिक युवा पूरे भारत में यात्रा करेंगे और एक दूसरे के प्रदेश में सांस्कृतिक शिक्षा ग्रहण करने का एक अनूठा अवसर प्राप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत बना दूध उत्पादन के मामले में दुनिया का नंबर 1 देश।
केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने लोकसभा को बताया कि भारत दुनिया में सबसे अधिक दूध उत्पादक वाला देश बन गया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक मंत्री ने एक लिखित पत्र में कहा, खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस के उत्पादन आंकड़ों के अनुसार भारत साल 2021-22 में वैश्विक दुग्ध उत्पादन में 24% योगदान देने वाला दुनिया का सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक देश बन गया है। चलिए ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को पीसा टेस्ट आयोजित करने के लिए OECD के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा राज्य सरकार ने? गुजरात राज्य सरकार ने। ठीक है, गुजरात राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के छात्रों को पीसा टेस्ट आयोजित करने के लिए OECD के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट टेस्ट का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में ग्रेड उपयुक्त शिक्षण परिणाम प्राप्त करना है। नेक्स्ट देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं और देश के अन्य हिस्सों के युवाओं के बीच सहानुभूति पैदा करने के उद्देश्य से युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर हमारा धर्मेंद्र प्रधान ने। ठीक है, युवा संगम पंजीकरण पोर्टल 6 फरवरी 2023 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, कानून मंत्री किरेन रिजिजू और खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर की उपस्थिति में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक, बैंकिंग सेक्टर के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए किस बैंक ने NIIT लिमिटेड के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक के साथ? HDFC बैंक। ठीक, HDFC बैंक। बैंकिंग उद्योग के लिए कुशल वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजमेंट पेशेवरों के प्रशिक्षण के लिए HDFC बैंक ने NIIT लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो कौन सा क्रिकेटर है? एरोन फिंच। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल T20 अंतर्राष्ट्रीय बल्लेबाज और 2021 में T20 विश्व कप जिताने वाले कप्तान एरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। फिंच ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट में 278 रन, 146 वनडे में 5406 रन बनाए। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के कितने नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई है? तो आंसर है हमारा 5। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के 5 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई। सुप्रीम कोर्ट परिसर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 5 नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई। नेक्स्ट देखते हैं, यूनेस्को द्वारा किसे दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जाएगा? तो किसे किया जाएगा? विश्व भारती विश्वविद्यालय को। किसे? विश्व भारती विश्वविद्यालय। यूनेस्को बहुत जल्द विश्व भारती को दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय घोषित करेगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को से विरासत टैग मिलेगा और यह दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? तो किसमें? जम्मू और कश्मीर। ठीक है, इस मेले में ग्रामीण क्षेत्रों के स्व सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वनिर्मित उत्पादों को बेचने और बढ़ावा देने तथा विक्रय मंचों के साथ मार्केटिंग से जुड़ने का अवसर मिलेगा। भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? तो आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रिकी केज ने। ठीक है, रिकी केज ने ये तीसरी बार अवार्ड जीता है, ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, भारतीय कंपोजर रिकी केज ने 65वें ग्रैमी अवार्ड्स में अपनी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ बेस्ट इमर्सिव एल्बम का अवार्ड जीता। ये रिकी केज का तीसरा ग्रैमी अवार्ड है। चलिए टुडे वन लाइनर देख लेते हैं, हाल ही में यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा किसने शुरू की है? तो इंडियन रेलवे ने। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण शुरू किया? तो बिहार सरकार ने। ठीक, नेक्स्ट किसने अपनी नई किताब अम्बेडकर ए लाइफ का विमोचन किया है? तो आंसर है हमारा शशि थरूर ने। ठीक, हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की मुफ्त चावल योजना में शामिल हुआ है? तो कौन? तेलंगाना। ठीक, तेलंगाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। किसने? डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह ने। भारतीय सेना ने भूतपूर्व सैनिकों के इलाज के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो असम के साथ। ठीक है, असम के साथ। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियान लुका वियाली का निधन हुआ है? तो इटली। ठीक, इटली। भारत के
79th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्राणेश एम। कौन पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी कर रहा है? तो कौन कर रहा है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किस प्रदेश में किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार, जय छठी। हमारे लोग सब एक और राज्य सरकार सफल हुई। 2018 में हमारे छत्तीसगढ़ में ड्यूटी स्थापना 22 में हमारे छत्तीसगढ़ में पहला नंबर आया। तो हर तरह अपन सरकारी नौकरियां छोड़ के अपने भविष्य पर पूरी तरह समर्पित है। सरकारी नौकरी करना चाहता हो तो गूगल पे तो योगेंद्र साहू क्लासेस